अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं हूं अब्दुल कदीर। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑनलाइन सर्विस का इजरा किया, जिससे डॉक्टर्स और तलबा को लाइसेंसेस, सर्टिफिकेट्स और तस्दीक की ऑनलाइन सहूलत फराहम होगी। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने सालाना 70,000 स्कॉलरशिप्स के लिए 5.5 अरब रुपए फ्राहम किए हैं। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है और पार्टी की तहरील के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। मजहबी उमूर के वजीर ने कहा है कि हुकूमत खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वजीर खजाना ने पाकिस्तान में ढांचा जाती और इदारा जाती तरक्की में जापान हुकूमत की जानिब से फराहम की गई मदद को सराहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग के मुतासरीन के लिए इमदादी प्रोग्राम शुरू किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कल मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान शराकतदारों के ताउन से अफगानिस्तान से जिम्मेदाराना इनखिला के हुसूल की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन ने अमरीका पर जोर दिया है कि वह मुनज़्ज़म अंदाज से अपने फौजियों का इनखिला करे ताकि अफगानिस्तान में हमवार तब्दीली को यकीनी बनाया जा सके। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले अब्दुल कदीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर्स, डेंटल और तलबा की आसानी के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑनलाइन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस सर्विस के जरिए लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स और तस्दीक के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकेगी। ये सर्विस मेडिकल की तालीम और इलाज के हवाले से होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्तों के बारे में डॉक्टर्स को मुआवनत भी फराहम करेगी। यह अमर इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल खुद को 21वीं सदी के जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रही है। आज दोपहर इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह सर्विस मेडिकल कॉलेजेस की कारकर्दगी का शफाफ अंदाज में जायजा लेने में मददगार साबित होगी। उन्होंने PMC की टीम को असनाद की तस्दीक के लिए ऑनलाइन निज़ाम कायम करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि PMC ने जो कदम उठाया उससे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस की कारकर्दगी और मयार बेहतर होगा। इस 21वीं सदी यानी ऑनलाइन का जो आपने ये शुरू किया है, इसलिए हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज, क्योंकि कई प्रोफेशंस हैं, मसलन डॉक्टर्स, उसके ऊपर आप चांस नहीं ले सकते क्योंकि लोगों की जिंदगियां डिपेंड करती हैं। इसके लिए जो रेगुलेटर का स्टैंडर्ड सेट करना वो बहुत जरूरी। तो ये जो आपने स्टेप लिया ये उस तरफ अब जा रहा है, पाकिस्तान में स्टैंडर्ड्स डॉक्टर्स की सेट करने के लिए। इमरान खान ने PMC को इस हवाले से हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों की सेहत की यकसां मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए पहली मरतबा काम कर रही है और इस मकसद के लिए उन्हें सेहत कार्ड दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड मुआशरे के पसमानदा तबके का तहफ़्फ़ुज़ है। इमरान खान ने कहा कि सेहत की सहूलियात की यकसां मयारी फराहमी से शोबा सेहत में इनकलाब आएगा, जिससे निजी शोबे को मुल्क के दूर दराज इलाकों में अस्पताल कायम करने की तरगीब मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत निजी शोबे को तिब्बी आलात की दरामद पर ड्यूटी की छूट और छोटे शहरों और कस्बों में अस्पताल बनाने के लिए सरकारी ज़मीन सस्ती कीमत पर फराहम करके सहूलत फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए रहमतुल लिल आलमीन वज़ाइफ प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल गैर मुस्लिमों समेत तमाम पाकिस्तानियों के लिए दस्तयाब होंगे और उनके जो
नाम रखा है रहमत उल आलमीन, और फिर ये भी कहा है कि ये सब के लिए है, क्योंकि रहमत उल आलमीन रहमत उल मुस्लिमीन नहीं थे, वो सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए थे। तो इसलिए ये कोई बैरियर नहीं होगा कि ये सिर्फ मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सब के लिए, सारे पाकिस्तानियों के लिए जो भी अप्लाई कर सकते। टोटली मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। फेडरल गवर्नमेंट हर साल 5.5 अरब रुपया खर्च करेगा स्कॉलरशिप्स पे, 70,000 स्कॉलरशिप्स देगा, और ये 5 साल तक होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतें तलबा को अलहदा वज़ाइफ फराहम करेगी। इमरान खान ने कहा कि तालीम के बगैर कोई आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वज़ाइफ प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50% वज़ाइफ ख़वातीन जबकि 2% वज़ाइफ खुसूसी अफराद को दिए जाएंगे। रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप तमाम सूबों में है, तमाम पाकिस्तानी तलबा को बिला तफरीक रसाई मुमकिन होगी। 50% स्कॉलरशिप जो है वो खवातीन के लिए है, जो 2% स्कॉलरशिप्स डिफरेंट एबिलिटीज के जो बच्चे हैं उनके लिए है, और सारे डिसिप्लिन इसमें इंक्लूडेड है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है पाकिस्तान की 129 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी सारे पाकिस्तान में होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल सखर के अपने दौरे के दौरान सिंध के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर हलीम आदिल शेख ने, जो सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी हैं, सखर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पैकेज से सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बेरोजगारी से बचाने की गर्ज से उन्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए आसान शराइत पर कर्जे दिए जा रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध के अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और कोरोना वायरस की वबा के दौरान इसने 60 अरब रुपए फ्राहम किए हैं। पाकिस्तान सरेदस्त कोरोना वायरस की वबा की तीसरी लहर से नबरदास्त माह है और हुकूमत इससे निमटने के लिए तमाम जरूरी इकदामात कर रही है और मुल्क भर में वैक्सीनेशन का एक जामे मंसूबा तश्कील दिया गया है। ये बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी सफ़ीर नोंगरोंग से बातचीत करते हुए कही, जिन्होंने आज उनसे मुलाकात की। इमरान खान ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की कलीदी अहमियत पर रोशनी डाली और सी पैक मंसूबों की तेजी से तश्कील के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी क़यादत को अपने मुल्क से इंतहाई गुर्बत के खात्मे की तारीखी मंजिल के हुसूल पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन की तख़फ़ीफ़ गुर्बत के तजुर्बे और तरक्की की मिसाल से सीखना चाहता है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान के मौके पर खैर मकदम के मुंतज़िर हैं। इस मौके पर पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने कहा कि चीन कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस से निमटने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा, जिनमें वैक्सीन की फौरी फ्राहमी भी शामिल है। उन्होंने सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग की जानिब से नेक ख्वाहिशात भी पहुंचा दी और पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म भी किया। सफ़ीर नोंगरोंग ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरे चीन की दावत का इयादा भी किया। पाकिस्तान और चीन ने कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का इयादा किया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक से मुलाकात की और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल होने पर ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया और इसे मज़ीद तरक्की के फ़रोग़ के लिए एक मौका करार दिया। हुकूमत ने तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान को बाज़ाबिता तौर पर कालादम तंजीम करार दे दिया है और तहरीक पाकिस्तान लब्बाइक को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 11B1 के तहत फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है। आज वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास ये यकीन करने के लिए मजबूत बुनियाद मौजूद है कि तहरीक पाकिस्तान लब्बाइक दहशतगर्दी, मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने और लोगों को डराने धमकाने में, मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने में मुलव्वस है। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है और तहरीक लब्बैक की तहलील के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। ये ऐलान वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वज़ीर मजहबी उमूर डॉक्टर नूरुल हक कादरी के हमरा आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। वज़ीर दाखिला ने कहा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तहलील के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की समरी वफाकी काबीना की मंजूरी के लिए कल भेजी जाएगी। शेख रशीद ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों और इदारों को मुल्क में अमन की बहाली पर सराहा। हालात जो हैं, हमने पूरी कोशिश की कि बातचीत से मामला तय हों, बातचीत से मसले हल हो सकें, लेकिन उनके इरादे जो थे वो बड़े ही खौफनाक थे। वो हर सूरत में 20 तारीख को अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे और मुल्क में अमन व अमान के लिए हमारे पुलिस के नौजवानों ने जाने दिए हैं और 580 पुलिस वाले जख्मी हैं, 30 गाड़ियां जो है वो तबाह हुई हैं और मुख्तलिफ पुलिस वाले जख्मी हैं।
इस मौके पर खिताब में डॉक्टर नूरुल हक कादरी ने कहा कि हुकूमत खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा हुकूमत की पूरी कोशिश रही कि तहरीक लब्बैक को कौमी धारे के सियासी निज़ाम में लाया जाए। वज़ीर मजहबी उमूर ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान कौमी असम्बली में करारदाद के मुसव्वदे पर मुज़ाकरात जारी थे और हुकूमत अभी पीछे नहीं हटी थी। हमने उनको यहाँ तक ऑफर की कि आप आ जाएं, एक ड्राफ्ट आपका है, एक मतन और ड्राफ्ट हमारा है, स्पीकर साहब से एक पार्लिमानी कमेटी अनाउंस करते हैं और माकूलियत के साथ अगर वो एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट ले आती है तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। तो बज़िद थे कि हम जो कुछ कहते हैं उसी को माना जाए और उसी को पार्लियामेंट से मंजूर किया जाए। हम समझते हैं कि नामूस रसालत की हिफाजत इस्लामी ममालिक के सबसे अहम रुकन पाकिस्तान का काम है और ये दुनिया के हर फोरम पर करे जाए। उन्होंने कहा हुकूमत चाहती थी कि करारदाद का एक ऐसा मुसव्वदा तैयार किया जाए जिसके सिफारती महाज पर असरात कम हों। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुसव्वदा तैयार करने के लिए पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ दी, लेकिन तहरीक लब्बैक मुश्तरका करारदाद के मुसव्वदे पर तैयार नहीं हो रही। वजीर ने कहा कि बदकिस्मती से तहरीक लब्बैक ने धरने के लिए कॉल दी, जो कि अखलाकी तौर पर एक गलत कदम था। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब किया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात हमाद अज़हर ने कहा है कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान बरसों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। जापान के सफ़ीर कोनिनोरी मस्टोरा से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जापान की हुकूमत की पाकिस्तान में ढांचा जाती और इदारा जाती तरक्की के लिए मदद की तारीफ की। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुख्तलिफ शोबों खुसूसन गाड़ियों की सनत में जापान की काबिल कदर सरमायाकारी को सराहा और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में अशिया और खिदमात की बढ़ती हुई तलब के दौरान सरमायाकारी के बड़े मनसूबों में जापानी सरमायाकारों और ताजिरों को सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहाती इक़दामात में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के किरदार को भी सराहा, जिसका मकसद मुल्क में गुर्बत में कमी और इंसानी तरक्की है। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ने मईशत में बेहतरी लाने वाले हुकूमती इक़दामात को भी उजागर किया। जापानी सफ़ीर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान में मौजूद जापानी कंपनियों के ऑपरेशंस के बारे में बताया गया और एतमाद ज़ाहिर किया गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और माशी रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.32 फी लीटर कमी की मंजूरी दे दी है। कीमतों का इतलाक आज शाम 12 बजे से होगा। एक ट्वीट में वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर ने कहा कि मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.06 जबकि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.21 कमी कर दी गई है। तेल और गैस की तलाश और पैदावार से वाबस्ता मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराहों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की और तेल और गैस से मुताल्लिक उमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि तेल और गैस की तलाश और पैदावारी सरगर्मियों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तलाश और पैदावार के नए ब्लॉक्स की नीलामी और तलाश और पैदावारी सरगर्मियों में तेज़ी के जरिए तेल और गैस के शोबे में खुद किफ़ालत हासिल करना चाहती है। उमर अयूब ने पेट्रोलियम शोबे में हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों, कारोबार करने में आसानी की हिकमत अमली और तमाम मद्दे मुकाबिल कंपनीज को मसावी मौक़े देने के हवाले से शफाफियत लाने की काविशों को भी उजागर किया। वफ़द ने तलाश और पैदावार के शोबे में मस्बत तरक्की लाने और रेगुलेटरी मसाइल को हल करने के हवाले से हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और हुकूमती काविशों को सराहा। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 118 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 64,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 5,395 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 15,872 हो चुकी है, जबकि सेहत याब होने वाले मरीजों की तादाद 6,46,652 है। हुकूमत ने अक़लियतों को आइन में दिए गए हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूक पर मबनी नुक्ता नज़र अपनाया है। इंसानी हुकूक की वजारत के तर्जमान और डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अरशद ने APP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ख़वातीन और अक़लियतों समेत माशरे के कमज़ोर तबकों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की पाबंद है। हिंदू शादी बिल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों को उनके हुकूक देने वाले ममालिक में शामिल है।
آزاد جموں و کشمیر حکومت نے کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ کے متاثرین کے لیے امدادی پروگرام شروع کیا ہے۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے باضابطہ طور پر آج وزیر اعظم ہاؤس مظفر آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں متاثرین کو چیک دیتے ہوئے اس پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس پیکج کے تحت سویلین شہداء کے ورثاء کو ماہانہ 3,000 روپے ادا کیے جائیں گے، بیوہ کو اس کی موت یا دوسری شادی ہونے تک 3,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ ہر نابالغ بچے کو 21 سال کی عمر یا شادی ہونے تک 3,000 روپے ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ راجہ فاروق حیدر خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ امداد کی فراہمی کے لیے متاثرہ خاندانوں کے بارے میں معلومات جلد از جلد جمع کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی ریاستی دہشت گردی میں اضافے کے خلاف کل جمعے کو مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شوپیاں، اسلام آباد اور پلوامہ کے اضلاع میں کشمیری نوجوانوں کے قتل عام کے خلاف اپنا زبردست احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا سخت نوٹس لے۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی قابض فورسز کی جانب سے خوف و ہراس کے ماحول کے خلاف آج لوگوں نے سری نگر میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے آج جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت اور اس کی ایجنسیاں پیٹ کے روز پیش آنے والے تشدد کے چند ایک واقعات کو بہانہ بنا کر پاکستان اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت اپنے ملک کی امن و امان کی موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنے کی بجائے سوشل میڈیا پر اپنے اعلی کاروں کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان افغان شراکت داروں کے تعاون سے ذمہ دارانہ فوجی انخلا کے اصول کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ہم نے امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان دیکھا ہے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے شروع ہوگا اور اس سال 11 ستمبر کو مکمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ امریکہ افغان رہنماؤں پر زور دیتا رہے گا کہ وہ افغانستان میں سیاسی تصفیہ کے حصول کے لیے اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں دیر پا امن اور استحکام کی کوششوں میں عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو یقین ہے کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں اور افغانستان میں دیر پا امن اور استحکام کے لیے افغانوں کی زیر قیادت اور افغانوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل اہم ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا اور امن عمل میں پیش رفت ایک ساتھ ہوں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان مسلسل کہتا رہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام ہمارے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خوشحال، مستحکم، متحدہ اور جمہوری افغانستان کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ جنگ زدہ افغانستان میں اثر نو تعمیر اور اقتصادی ترقی کے لیے بین الاقوامی برادری کی بامانی مذاکرات وہاں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہیں۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان میں دیر پا امن و استحکام لانے کی کوششوں کے لیے دوسرا اہم قدم مہاجرین کی بروقت واپسی اور ان کی بحالی کا منصوبہ ہونا چاہیے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ اور منظم انداز سے اپنے فوجیوں کا انخلا کرے تاکہ افغانستان میں ہموار تبدیلی کو یقینی بنایا جا سکے اور مزید تشدد کو روکا جا سکے۔ امریکی فوج کے انخلا کے بارے میں صدر جو بائیڈن کے اعلامیہ پر تبصرہ کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ جیان نے بیجنگ میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ افغانستان میں سلامتی کی موجودہ صورتحال اب بھی پیچیدہ اور سنگین ہے اور دہشت گردی کا مسئلہ حل سے کوسوں دور ہے۔ امریکہ کو افغانستان کے مسئلے پر اثر انداز ہونے والا سب سے بڑا بیرونی عنصر قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو متعلقہ فیصلوں اور اقدامات میں افغانستان کی خود مختار آزادی اور علاقائی سلامتی کا احترام کرنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن آج کابل پہنچے اور افغان صدر اشرف غنی اور قومی مفاہمتی سمیت کے اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ سے ملاقات کی۔ ان کے دورے کا مقصد تقریباً جنگ کے 20 برس بعد امریکی فوج کے انخلا کے سلسلے میں افغان حکومت کی حمایت کا اظہار ہے۔ ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ افغان حکومت کی سفارتی اور مالی امداد جاری رکھے گا اور افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔
ईरान और आलमी ताकतों ने 2015 में तय पाने वाले ईरानी जौहरी माहदे को बचाने के लिए आज बयाना मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए। उधर ईरानी सदर हसन रूहानी ने टेलीविजन पर नशर होने वाले काबीना के इजलास में कहा कि ईरान हमेशा बैनुल-अक़वामी माहदों की पासदारी के लिए पुरअज़्म रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान 90% यूरेनियम की अफसूदगी कर सकता है, लेकिन हमारा मकसद एटम बम बनाना नहीं। और अब पेश खिदमत है खेलों की खबरें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। आईसीसी ने एक रोजा मैचेस की ताज़ा तरीन दर्जाबंदी जारी की है, जिसमें बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली से नंबर 1 पोजीशन छीन ली है। बाबर आजम आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। इसी एजाज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट ने 18 साल बाद तारीख रकम की है। इससे कबल साल 2003 में मोहम्मद यूसुफ वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाले आखिरी कौमी खिलाड़ी थे। आईसीसी की जानिब से जारी नई रैंकिंग के मुताबिक कौमी टीम के कप्तान और मायानाज मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम 865 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बराजमान हो गए। इसके साथ ही बाबर आजम ये एजाज हासिल करने वाले चौथे पाकिस्तानी बैट्समैन बने। इससे कबल जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ भी आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर रह चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आईसीसी रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करने पर बाबर आजम को मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम का सर फहरिस्त आना कौम के लिए एजाज है। मुस्तकबिल में भी बाबर आजम की कामयाबियों के लिए दुआगो हों। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि जो प्यार मुझे मद्दाहों और ख़ासकर पाकिस्तानियों से मिलता है, उसका शुक्रिया अल्फाज में अदा नहीं किया जा सकता। बाबर आजम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर गुज़श्ता रोज़ खेले गए शॉट्स और सेंचुरी बनाने के बाद के लम्हात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ये सब आपके एतमाद और भरोसे के बगैर मुमकिन न था। पाकिस्तान के विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। रवां साल विजडन के 5 बेहतरीन क्रिकेटर में मुंतखब हुए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गुज़श्ता बरस इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की फहरिस्त में शामिल किया गया था। मोहम्मद रिजवान ने दौरे इंग्लैंड में शानदार विकेट कीपिंग और बैटिंग का मुजाहरा किया। मोहम्मद रिजवान विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में मुंतखब होने वाले 18वें पाकिस्तानी हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हर साल गुज़श्ता सीजन में नुमाया परफॉर्मेंस पर दिया जाता है। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। मौजूदा हुकूमत ने मार्केट के शरह तबादला निज़ाम को अपनाया है, जिससे सिस्टम में शफाफियत आई है और एक्सचेंज मार्केट में अजारादारी का खात्मा हुआ है। हुकाम के मुताबिक मार्केट पर मबनी शरह तबादला से मईशत में इस्तेहकाम आया है और रुपये की कदर में गैर फितरी कमी पेशी का खात्मा हुआ है। रवा माह की 5 तारीख को रुपये की कदर सबसे ज़्यादा 152.58 तक पहुंची है, जो डॉलर के मुकाबले में 9.2% इजाफे को जाहिर करती है। सरमायाकारी बोर्ड ने यूनाइटेड नेशनल इकनॉमिक फोरम को पाकिस्तान सरमायाकारी माहौल और सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। बोर्ड ने फोरम को ये भी बताया कि हुकूमत आलमी और मकामी सरमायाकारों को दीगर सहूलियात के अलावा वर्क वीज़े और लाइन ऑफिस में फराहम कर रही है। BOI की सेक्रेटरी ने फोरम को ट्रांसपोर्ट, मवासलात, काबिल तजदीद तवानाई, पानी और सैनिटेशन, तालीम और सेहत के हवाले से मनसूबों के बारे में भी ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एशियाई खित्ते में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल हो चुकी है और मार्केट में अहम हिस्सेदार है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 81.04 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 45,230.18 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज मजमूई तौर पर 374 कंपनीज के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें 134 कंपनीज के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 218 में कमी, जबकि 22 कंपनी के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसीज के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 151 रुपये 27 पैसे, कीमत फ़रोख्त 154 रुपये 83 पैसे, पाउंड 208 रुपये 22 पैसे, 213 रुपये 15 पैसे, यूरो 181 रुपये 7 पैसे कीमत खरीद, 185 रुपये
40 पैसे कीमत फरोख्त। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। साइंस से पहले फन की दुनिया से कुछ खबरें। माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही जहां दुनिया भर के मुसलमानों ने एक दूसरे को इस बाबरकत महीने की मुबारकबाद दी, वहीं पाकिस्तानी और गैर मुल्की फनकारों ने भी उम्मत मुस्लिमा को सोशल मीडिया पर आमद रमज़ान की मुबारकबाद दी है। पाकिस्तानी फनकारों हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, एमन खान, मुनाल खान, फिरोज़ खान, मावरा और उर्वा हुसैन और दीगर फनकारों ने तमाम लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। हुमायूं सईद ने ट्विटर पर लिखा, अल्लाह हम सबको अपनी लातादाद रहमतों से नवाजे, हमारी दुआएं और नेक अमाल कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों और कोताहियों को माफ करे। नामवर अदाकार हुमायूं सईद ने कहा है कि अगर फिल्में बनने का सिलसिला बिला तातुल जारी रहेगा तो इंडस्ट्री खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। कामयाबी और नाकामी साथ साथ चलते हैं और नाकामी के खौफ से कभी भी मंसूबों को तर्क नहीं करना चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज बुलेटिन और अब हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। अब से लगभग 25 करोड़ 20 लाख साल कबल ज़मीन पर जानदारों की बड़ी तादाद फना हो गई थी, जिसे प्रीवेंट्रासिक मास एक्सटेंशन कहा जाता है, और अब इसके ताज़ा सबूत पाकिस्तान और चीन से मिले हैं। ज़मीन की करोड़ों साल की हयाताती तारीख में कई अदवार ऐसे आए हैं जब कुराए अर्ज़ पर हयात की बड़ी इकसाम नापायदगी के करीब पहुंच गई थी। यह अमल कार्बन डाइऑक्साइड के गैर मामूली अखराज की वजह से हुआ था और ख्याल है कि इस तरह मामूल से 6 गुना ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई। अब से लगभग 25 करोड़ साल कबल PTME में समंदर की 90% अनवा और खुश्की पर रीढ़ की हड्डियों वाली 70% अनवा क़िस्सा पारीना हो गई थी और ऐन इतनी पुरानी चट्टानों में मुख्तलिफ जानवरों के फॉसिल्स मिलते हैं। टेक्नोलॉजी की बदौलत अब मुख्तसर और टेक्नोलॉजी से भरपूर ऐसे आलात तैयार किए जा रहे हैं जो आपके कई उमूर को आसान बना सकते हैं। और अब जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान, पंजाब, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश होने और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत रहीम यार खान 42, बहावल नगर, हैदराबाद, खानपुर, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो, शहीद बेनजीराबाद और दादू में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर अहम शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत ये रहे: इस्लामाबाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 32, कराची 33, पेशावर 27, कोयटा 24, गिलगित 22, मुजफ्फराबाद 23 और मरी 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के अहम शहरों का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत ये रहा: श्रीनगर 20, लेह 13, पुलवामा 21, अनंतनाग, इस्लामाबाद 16, शोपियां 19, बारामूला 17 और जम्मू 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑनलाइन सर्विस का इजरा किया, जिससे डॉक्टर्स और तलबा को लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स और तस्दीक की ऑनलाइन सहूलत फराहम होगी। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने सालाना 70,000 स्कॉलरशिप्स के लिए 5.5 अरब रुपए फ्राहम किए हैं। मजहबी उमूर के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग के मुतासिरीन के लिए इमदादी प्रोग्राम शुरू किया है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद रजा मलिक, मुदीर होम डेस्क चौधरी जमीर अशरफ, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर खेल की खबरें मुशर्रफ रबाब, मुदीर तिजारती खबरें माजिद अली महमूद, कोऑर्डिनेशन एडिटर आयशा इफ्तिखार, मुदीर आला गजनफर अजीज खोखर, निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk।
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور عبدالقدیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔